एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। झारखंड में प्री एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बीएलओ घर घर जाकर लोगों से उनकी जानकारी ले रहे हैं। माना जा रहा है कि 30 जून के बाद से एसआईआर शुरू हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि मतदाता सूची को पूरी तरीके से सटीक और त्रुटि रहित बनाना, ताकि केवल पात्र भारतीय नागरिक का नाम ही मतदाता सूची में बने रहे। ऐसे में हर मतदाताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि सत्यापन के दौरान कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसआईआर है क्या। तो बता दें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर एक विशेष अभियान है जिसके तहत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन करता है। इस प्रक्रिया में डुप्लीकेट नाम, मृत मतदाताओं के रिकॉर्ड, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके लोग यानी कि जो लोग दूसरे जगह जा चुके हैं और उनका नाम भी मतदाता सूची में है, वैसे लोगों का जो है वो सत्यापन हो रहा है। इसके साथ ही बताएं तो अपात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे पात्र नागरिकों को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा जिनका किसी कारणवश नाम दर्ज नहीं हो पाया, यानी कि जो लोग छूट गए हैं उनका भी नाम जो है अब इस मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर के मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो है बीएलओ आपके घर आते हैं और आपकी मतदाता की जानकारी लेते हैं और सत्यापन करते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो आपको बता दें तो इसके बाद आपसे पहचान पत्र, आयु या फिर निवास या फिर नागरिकता संबंधी दस्तावेज बीएलओ आपसे मांग करते हैं। बता दें तो मैपिंग में 11 दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाली है। अब वो कौन कौन से दस्तावेज है अगर आपको मालूम नहीं है तो चलिए हम आपको पूरे विस्तार में बताते हैं, ताकि जब बीएलओ आपके घर आए तो वो 11 दस्तावेज आप पहले से तैयार करके रखें। पहले सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा, पुराने सरकारी दस्तावेज 1 जुलाई से 1987 से पहले सरकार, बैंक या फिर डाकघर या फिर एलआईसी का कोई भी दस्तावेज हो तो वो चलेगा। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जो है वो लगने वाले हैं। चौथे नंबर की बात कर ले तो भारतीय पासपोर्ट, वैध पासपोर्ट पहचान यानी कि पासपोर्ट आपसे मांग किया जाएगा और नागरिकता को मजबूत प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसके लिए आपको मैट्रिक, इंटर या फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड और विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होते हैं उन्हें मांगा जाता है। इसलिए आप उन्हें जो है पहले ही अपने घर पे अच्छे से दस्तावेज तैयार करके रखें। छठा नंबर की बात कर ले तो बताएं हम आपको स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र लगने वाले। 7वें नंबर पर वन अधिकार प्रमाण पत्र यानी कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी प्रमाण पत्र लगने वाले, विशेष रूप से ये आदिवासी समुदाय के लिए उपयोगी है। 8वें नंबर पे जाति प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगने वाले हैं एसटी, एससी, ओबीसी या अन्य वर्गों के लिए अधिकृत विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगने वाले, यानी कि बीएलओ आपके घर आएंगे और आपसे प्रमाण पत्र की मांग करेंगे। अब 9 नंबर दस्तावेज की बात कर ले तो एनआरसी या फिर पारिवारिक रजिस्ट्रार जहां से लागू हो। इसके साथ ही 10 नंबर यानी कि 10वें नंबर दस्तावेज की बात कर ले, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी भूमि या आवास आवंटन से जुड़े कोई भी दस्तावेज हो वो मांग किया जाएगा। और अब सबसे लास्ट यानी कि 11वें नंबर का दस्तावेज, ध्यान से सुनिएगा, मतदाता सूची का अंश। कुछ विशेष परिस्थितियों में पहले से ही सत्यापित मतदाता सूची के रिकॉर्ड का उपयोग भी किया जा सकता है। एसआईआर प्रक्रिया में जन्म तिथि के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेजों की भी मांग की जा सकती है।
11 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति ऐसे मतदाताओं को केवल अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। या फिर हम आपको बताएं तो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उन्हें अपने दस्तावेज के साथ साथ अपने माता पिता के भी दस्तावेज जमा करने पड़े। यानी कि साफ है, जिन लोगों का भी जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें तो अपने दस्तावेज लगेंगे, इसके साथ साथ माता या पिता दोनों में से किसी एक व्यक्ति का भी दस्तावेज लग सकता है। अब बात कर लेते हैं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति के बारे में। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि जो लोग 2004 के बाद जन्मे हैं ऐसे में उन्हें कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। तो बता दें, ऐसे मामलों में दोनों यानी कि माता पिता से संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यदि अधिकारियों को अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता होगी तो फिर आपके इन माता पिता के दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। अब मतदाताओं को ध्यान रखने की जरूरत है, बीएलओ आपके घर आकर जानकारी का सत्यापन कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी पहले से ही तैयार करें। मतलब कि साफ है कि आपके घर में बीएलओ अगर आते हैं तो इससे पहले ही आप अपने सभी जो भी 11 दस्तावेज है जो मैंने अभी आपको बताया वो सभी दस्तावेज आप पहले से तैयार करके अपने पास रखें, ताकि जब बीएलओ आपके घर में आए तो आप आसानी से उन्हें सारी जानकारी दे सकते हैं जो भी वो आपसे मांगेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मूल दस्तावेज है यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हें सुरक्षित रखें, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। एसआईआर से जुड़े किसी भी फॉर्म या फिर सत्यापन प्रक्रिया के लिए बताएं आपको तो कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगते। यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत तुरंत चुनाव अधिकारियों से करें। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों जरूरी है दस्तावेज तैयार रखना। तो बता दें, मतदाता सूची में नाम होना लोकतंत्र में आपकी भागीदारी का सबसे बड़ा अधिकार है, यानी कि वोट देना आपका सबसे बड़ा अधिकार है। यदि सत्यापन के दौरान आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो आपके रिकॉर्ड की जांच लंबी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज आप पहले से ही व्यवस्थित कर ले, बीएलओ को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। आने वाले दिनों में एसआईआर के अभियान और भी ज्यादा तेज होने की संभावना है। ऐसे में हर मतदाता को सतर्क रहना होगा, अपने रिकॉर्ड की जानकारी रखनी होगी और जरूरी दस्तावेज भी तैयार करने होंगे, ताकि मतदान के अधिकार को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि चुनाव आयोग का साफ कहना है, उनका उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता इस बार ना छूटे और जो भी गलतियां हुई है यानी कि अभी ही समय है, अगर आपके वोटर कार्ड में कुछ भी गलती हुई है तो अभी ही मौका है, उसे भी सुधार लें। जो भी आपके नाम में या फिर आपके एड्रेस में जो भी गलती है आप उसे सुधार सकते हैं। इसके साथ ही आप लोकतंत्र की भागीदारी को अच्छे से निभाएं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ।